Hello my dear friends, thank you so much for love and support which you all are giving to us. It's priceless. Friends, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आप मास्टर स्टडी प्लान पार्ट 2 कब रिलीज कर रहे हो. सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं मास्टर स्टडी प्लान पार्ट 2 एंड यू ऑल आर वाचिंग केस क्लासेस एंड माई सेल्फ CA Karan Shaw. So let's begin today's topic. Friends, मास्टर स्टडी प्लान पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंप्लीमेंट 2P plus 2T मॉडल विच इन्वॉल्व्स 5 डिफरेंट स्टेप्स. स्टेप 1 सब्जेक्ट्स डिवीजन, स्टेप 2 कैटेगराइजेशन ऑफ पेपर्स, स्टेप 3 चार्ट प्रिपरेशन, स्टेप 4 टाइम स्ट्रैटेजी, स्टेप 5 इंप्लीमेंटेशन 2P plus 2T मॉडल. फ्रेंड्स, स्टेप 1 सब्जेक्ट्स डिवीजन. फ्रेंड्स, स्टेप 1 में यू नीड टू डिवाइड द एंटायर सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, प्रैक्टिकल एंड थियरी. फ्रेंड्स, मैं सीए इंटर के पेपर्स को डिवाइड कर रहा हूं. आप सब इसी मेथड को फॉलो करके सीए फाइनल, सीएस और सीएमए के पेपर्स को डिवाइड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, सीए इंटर में सबसे पहला पेपर है अकाउंटिंग विच इज अ प्रैक्टिकल पेपर. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ थियरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, माय फेवरेट पेपर माय डियर फ्रेंड्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज फील फ्री टू कॉल और व्हाट्सएप मी. एंड ये एक प्रैक्टिकल पेपर है. टैक्सेशन अगेन प्रैक्टिकल, एडवांस अकाउंटिंग प्रैक्टिकल, ऑडिट एंड एश्योरेंस थियरी, EIS एंड SM थियरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस. फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों है, तो मैं इसमें P plus T दोनों लिखूंगा. सो ऑल टुगेदर माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकल्स पेपर है प्लस 1 2 3 एंड 4 थियरी पेपर्स है. सर बट हम एग्जाम्स तो 8 पेपर्स के देंगे, तो आपके पास 9 पेपर्स कैसा है? सर ये आपका मास्टर स्टडी स्ट्रैटेजी है. सो प्लीज आप ये मत सोचिए कि आपको एग्जाम्स में 8 पेपर्स देना है. आपके पास कितने प्रैक्टिकल्स हैं एंड कितने थियरी है, मैंने बस वो डिस्कस किया. तो आपके पास ऑल टुगेदर 5 प्रैक्टिकल्स एंड 4 थियरी पेपर्स है. सो ये हुआ स्टेप 1. स्टेप 2 माय डियर फ्रेंड्स, it is categorization. My dear friends, under this step you need to categorize all your papers into 2 different categories. Category 1 taking classes. इसमें वो पेपर्स आएंगे जिसके क्लासेस आप कर रहे हो. Category 2 not taking classes. इसमें वो पेपर्स आएंगे जिसकी क्लासेस आप नहीं कर रहे हो. से फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप इन सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस ले रहे हो. तो ऑल टुगेदर आप 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स का आप क्लास ले रहे हो. एंड रिमेनिंग 3 पेपर्स विच आर ऑडिट, EIS एंड इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स का आप क्लासेस नहीं ले रहे हो. तो आपके पास सब्जेक्ट्स जिसके आप क्लासेस ले रहे हो वो 6 है और सब्जेक्ट्स जिनकी क्लासेस आप नहीं ले रहे हो वो है 3. सो ये हो गया आपका कैटेगराइजेशन. सो स्टेप 1 में आपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया प्रैक्टिकल एंड थियरी में. स्टेप 2 में आपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया, वो सब्जेक्ट्स जिसके क्लासेस आप ले रहे हो और वो सब्जेक्ट जिसके आप क्लासेस नहीं ले रहे हो. स्टेप 3 माय डियर फ्रेंड्स, इट इज चार्ट प्रिपरेशन. एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे एकदम ध्यान से सुनिए. चार्ट प्रिपरेशन में आप 3 पार्ट्स में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करोगे, 3 पार्ट्स में. एंड चार्ट प्रिपरेशन आप सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट्स में अप्लाई करोगे जिसके क्लासेस आप ले रहे हो. सो मेरे अनुसार आप 6 सब्जेक्ट्स के क्लासेस ले रहे हो, तो आप 6 सब्जेक्ट्स में चार्ट प्रिपरेशन मॉडल को यूज करोगे. रिमेनिंग 3 पेपर्स में आपको चार्ट प्रिपरेशन यूज नहीं करना है. मैं फिर से बोल रहा हूं, चार्ट प्रिपरेशन आप उसी सब्जेक्ट्स में यूज करोगे जिस सब्जेक्ट्स का आप क्लासेस ले रहे हो.
you have taken classes for those subjects. Okay, so इसमें जो 3 पार्ट्स हैं वो हैं पार्ट ए कंप्लीटेड, पार्ट बी WIP, पार्ट सी not yet started. Friends, part A completed. It means those chapters which are completed, जो आपके क्लासेस में कंप्लीट हो गया. सपोज कीजिए मैं अकाउंटिंग का चार्ट प्रिपरेशन बना रहा हूं, मैं अकाउंटिंग का चार्ट बना रहा हूं. इसमें पार्ट ए में सपोज कीजिए ब्रांच मेरा चैप्टर है और ब्रांच कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहां पर पार्ट ए में लिखूंगा ब्रांच कंप्लीट हो गया है. डिपार्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहां पर लिखूंगा डिपार्टमेंट. पार्ट बी क्या था मेरा? WIP. इट मींस यहां आप वो चैप्टर्स के नाम लिखोगे जो चैप्टर्स अभी आपके क्लासेस में चल रहा है, जो कि इन प्रोग्रेस है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. से फॉर एग्जांपल मेरा अभी क्लास में पार्टनरशिप चल रहा है, तो मैं यहां पर पार्ट बी में पार्टनरशिप लिखूंगा. एंड पार्ट सी रेस्ट चैप्टर्स, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है मेरे क्लासेस में. मैं फिर से बोल रहा हूं, चार्ट प्रिपरेशन आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के करोगे जिस सब्जेक्ट्स का आप क्लासेस ले रहे हो. चार्ट प्रिपरेशन में यू नीड टू डिवाइड 3 पार्ट्स. पार्ट ए कंप्लीटेड चैप्टर्स, पार्ट बी WIP एंड पार्ट सी नॉट येट स्टार्टेड. क्लियर है? सो मैंने अकाउंटिंग का पार्ट ए में ब्रांच एंड डिपार्टमेंट लिखा, पार्ट बी में मैंने पार्टनरशिप लिखा एंड पार्ट सी में रेस्ट सारे चैप्टर्स आ गए. अब जब आपका स्टेप 1 सब्जेक्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाए, स्टेप 2 कैटेगराइजेशन ऑफ पेपर्स आप बना लो, स्टेप 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है विच इज चार्ट प्रिपरेशन, जब कंप्लीट हो जाए देन आपको लेना है टाइम स्ट्रैटेजी. ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स. टाइम स्ट्रैटेजी में आपको 3 पार्ट्स में अपने टाइम को डिवाइड करना है. 2 to 3 आवर्स ये WIP पेपर्स के लिए होंगे, सॉरी WIP चैप्टर्स, जो कि पार्ट बी में आपने कवर किया था. 3 to 4 आवर्स इसमें आप पार्ट ए को कवर करोगे, कंप्लीटेड चैप्टर्स. 3 to 4 आवर्स ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स. सब्जेक्ट्स फॉर विच नो क्लासेस, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल टुगेदर आपको 7 to 8 आवर्स का एक स्टडी, सेल्फ स्टडी टाइम स्ट्रैटेजी बनाना है, जिसमें से पहला 2 से 3 घंटा आप WIP चैप्टर्स में दोगे. WIP चैप्टर्स मींस वो सब चैप्टर्स जो आपके क्लासेस में अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, उसको आपको डेली आकर रिवीजन करना है. क्लियर है? उसके बाद आप 3 to 4 आवर्स वो सब चैप्टर्स में दोगे जो चैप्टर्स आपके क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है, जिसपे आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो. एंड 3 to 4 आवर्स आप वो सब पेपर्स में दोगे जिस पेपर्स का आपने अभी तक क्लासेस नहीं लिया है और आप लोगे भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा आएगा ऑडिट, EIS एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस. फ्रेंड्स, अगर ये चारों स्टेप्स आपका कंप्लीट हो जाए, विच आर स्टेप 1 सब्जेक्ट्स डिवीजन, जहां पर हमने प्रैक्टिकल एंड थियरी में डिवाइड किया, स्टेप 2 कैटेगराइजेशन ऑफ पेपर्स, टेकन क्लासेस, not taken classes, step 3 chart preparation, part A completed, part B WIP, part C not yet started, and time strategy जहां पर आप 3 पार्ट में टाइम स्ट्रैटेजी डिवाइड करोगे. 2 to 3 आवर्स फॉर WIP चैप्टर्स, 3 to 4 आवर्स फॉर completed चैप्टर्स and 3 to 4 आवर्स फॉर those papers for which you have not taken any classes. ये 4 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल स्टेप्स में आओगे विच इज इंप्लीमेंटेशन.
2p प्लस 2t। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन को कवर करोगे। इट मीन्स टाइम इंप्लीमेंटेशन में आप कवर करोगे those chapters which are completed। आपने क्लासेस में ये चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आपके क्लासेस में, एंड सब्जेक्ट्स फॉर विच नो क्लासेस टेकन, जो कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट, EIS एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। एंड अब आप इसमें एवरी डे आप इसे डिवाइड करोगे। से फॉर एग्जांपल मैं पहले उन सब्जेक्ट्स का बात करता हूं जिनका मैंने क्लासेस नहीं लिया। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एवरी डे 1.5 आवर्स ऑडिट स्टडी करूंगा। एवरी डे आई एम गोइंग टू स्टडी 1.5 आवर्स ऑडिट, और रिमेनिंग 2 आवर्स मैं EIS एंड इकोनॉमिक्स को ऑल्टरनेट डेज में स्टडी करूंगा। सो एवरी डे मैं 1.5 आवर्स ऑडिट डेली करूंगा एंड 2 आवर्स मैं EIS और इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस दोनों में को ऑल्टरनेट डेज में करूंगा। सो ये मेरा एक इंप्लीमेंटेशन बन गया। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें ये दोनों मेरे थियरी पेपर्स हैं, या तो ऑडिट विथ EIS होगा या तो ऑडिट विथ इकोनॉमिक्स होगा। तो यहां पर मेरा 2T मॉडल अप्लाई हो गया। फिर आपको अप्लाई करना है 2P मॉडल, 2 प्रैक्टिकल्स। सो एवरी डे आपको क्या करना है, आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर्स उठाना है। से फॉर एग्जांपल आपने मंडे को अकाउंटिंग एंड कॉस्ट में टाइम रखा है, क्या मैं अकाउंटिंग एंड कॉस्ट में टाइम दूंगा मंडे को। सो अकाउंटिंग एंड कॉस्ट में आप वही चैप्टर्स को स्टडी करोगे जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज उस चैप्टर्स को अब आप रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपने सोचा कि ट्यूसडे को मैं टैक्सेशन एंड FM में करूंगा, वेडनेसडे को फिर मैं एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्ट करूंगा। इस तरीके से आप हर दिन 2 प्रैक्टिकल्स एंड 2 थियरी पेपर्स आप पिक कर सकते हो। ठीक है, 2 थियरी एंड 2 प्रैक्टिकल्स आप पिक कर सकते हो। और यहां पर आपका एक पेपर और भी ऐड हो जाएगा, लॉ, जो मैंने ऐड करना भूल गया था। तो आपको 2 प्रैक्टिकल एंड 2 थियरी पेपर्स लेके चलना है। फ्रेंड, इस तरीके से आप 2P प्लस 2T को आप यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर एबल टू यूज दिस मॉडल, आई एम वेरी मच श्योर कि आपके लिए स्टडीज इंटरेस्टिंग होगा, आपको स्टडीज बोरिंग नहीं लगेगा और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। ये इंप्लीमेंटेशन मॉडल आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ऑल इंडिया लेवल रैंक दिला सकता है। सो प्लीज अप्लाई इट। And my dear friends, please start your studies from 16th June. Start now, otherwise it will be too late. With this, I'm going to end this lecture. My dear friends, thank you so much for watching KS Classes. And if you are liking my videos, then please do share, do like and do comment. And don't forget to subscribe our channel. Thank you.